सारे कर्मचारियों और पेंशनर्स को मेरी ओर से प्रणाम, नमस्कार। आज मोदी सरकार ने 2025-26 का जब बजट पेश किया और जब इनकम टैक्स के स्लैब्स बोले गए तो सभी को हैरान कर दिया। हर साल बजट आता है, इनकम टैक्स के स्लैब्स भी आते हैं, पर हर साल जो बेनिफिट होता है मध्यम वर्ग को वो 50-60 हज़ार का होता है और जो रिबेट टैक्स में मिलती है थोड़ी बहुत, वो महंगाई के कारण महसूस ही नहीं होती। आज ऐसा पहली बार हुआ है कि जब सरकार ने सीधा ही 7 लाख जो पहले अमाउंट था अब उसको बढ़ाकर 12 लाख कर दिया है। अब 12 लाख तक क्या है, किसी को कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये तो वैसे ही आज हुआ जैसे कि क्रिकेट प्लेग्राउंड में छक्का लगता है तो सभी मुलायम इतने खुश हो गए। और चौका कब लगा था वो भी बता दूं कि जब 16 जनवरी को सरकार ने अनाउंस किया था कि हम 8वां पे कमीशन बैठा रहे हैं और किसी को उम्मीद भी नहीं थी, तो वो चौका था। और आज ये छक्के वाली बात हुई। आज हमारे पास दोनों ही स्लैब्स हैं, नए भी और पुराने भी। आज आप देखेंगे कि किसको कितना फायदा होता है और कितना फायदा नहीं होता। मैं सिर्फ 4 पॉइंट डिस्कस करूंगा। सबसे पहले कि जिसको 12,000 लाख रुपए प्रति साल आमदन है उसको क्या फायदा होगा। दूसरे पे देखेंगे कि पेंशनर्स को क्या फायदा होगा। तीसरे पे देखेंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर्स में 24 लाख के करीब लेते हैं उनको क्या फायदा होगा। और लास्ट में एक ट्विस्ट है कि जिनका टैक्स 63,000 के लगभग बनता है वो टैक्स सिर्फ 25,000 ही देगा। पर क्यों देगा, ये सभी बातें अभी मैं इसमें आपको बताऊं। पहले हम देखते हैं कि इसमें कुछ खास बातें बताई गई हैं आज की प्रमुख खबरों में कि आयकर में छूट दे दी है कि 12 लाख तक की जो भी आमदन होगी वो कर मुक्त होगी और जो सरकारी पेंशनर्स हैं, मुलाजिम हैं, उनको 75,000 की डिडक्शन वैसे के वैसे ही रहेगी। और जो इंटरेस्ट पर सीनियर सिटीजन को पहले 50,000 का फायदा था वो अब सरकार ने उसको बढ़ाकर 1 लाख का कर दिया है। अब हम देखते हैं कि जिनकी आमदन सारे साल की 1 लाख है, सारे साल की आमदन 12 लाख है, मंथली 1 लाख पड़ती है। हम देखते हैं कि ऐसे मुलायम लगभग 80% है, इसलिए हम एक एक की बात करेंगे तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा। आज हम इसकी बात करते हैं जो 80% इस कैटेगरी में आते हैं, हर महीने 90,000 या लाख के बीच में लेते हैं। लगभग साल का 12 लाख होता है, एक महीने का 1 लाख बनता है, तो उसको क्या बेनिफिट होगा। पहले जो था उसको टैक्स क्या था, अब टैक्स क्या है, हम कैलकुलेट करके बता रहे हैं। पहले जब 12 लाख था तो उसको क्या था, 0 से 3 लाख तक तो फ्री था, 3 से 7 लाख पर 5% था, यह टैक्स 20,000 बनता था। 7 से 10 लाख तक टैक्स 10% था, यह 30,000 बनता था। 10 से 12 लाख टैक्स 15% था, यह 30,000 बनता था। यह तीनों टैक्स मिला के कुल 80,000 रुपया टैक्स बनता था। और अब सरकार ने कह दिया है कि जिसकी आमदन 12 लाख तक होगी उसको कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि जिसकी 12,75,000 होगी उसको भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि पहले 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के काटे जाएंगे, जो बाकी शेष 12 लाख बचेगा उस पर क्या है, कोई टैक्स नहीं होगा। इसलिए क्या है, जिनकी आमदन 12 लाख होगी उनको पहले जो टैक्स 80,000 देना आता था अब उसका टैक्स 0 होगा और उसको बेनिफिट क्या है, 80,000 होगा। ये 80,000 नहीं है, इस पे क्या था, इनकम टैक्स के ऊपर सेस भी लगता था, लगभग 84,000 हो गया। इसको अगर हम 12 से पार करें तो 7,000 रुपये महीना होगा। अब हमको खुशी इतनी कम होगी, पर जब अप्रैल में 3 महीने के बाद हमको पे मिलेगी
उस पे स्लिप के साथ ये लिखा होता है कि आपकी बेसिक पे कितनी है, डीए कितना है, कुल कितना बना, इनकम टैक्स कितना काटा गया। जब ये सब कुछ पता चलेगा कि 7,000 की बचत हो रही है तो हमको बहुत फायदा होगा। हमने ये बताया कि जिनकी आमदन 12 लाख है उसको कितना फायदा होगा, हमने बताया 80,000। अब जिसकी उससे कम है, जिसकी 7 लाख है, पहले उसको टैक्स 20,000 बनता है, अब वो बचत होगी 0। जिसकी आमदन 8 लाख है उसको बचत होगी 30,000 की। जिसकी 10 लाख है पहले 50,000 टैक्स बनता था, अब 0 बनेगा। जिसकी 11 लाख थी उसको 65,000 का फायदा होगा। और 12 लाख वाले का हमने बता दिया है कि 80,000 उसकी टैक्स की बचत होगी। अब बात करते हैं दूसरी कि पेंशनर्स को क्या फायदा हो। पेंशनर्स की पेंशन भी लगभग काफ़ी कम होती है, हर महीने लाख उनको नहीं मिलते जैसे एम्प्लॉइज को मिलते हैं, वो उसको फायदा होगा पर कम होगा। जैसे किसी पेंशनर की सालाना आमदन 7 लाख है तो उसको 20,000 का फायदा होगा। ये तो बात है पेंशनर्स की। अब जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, बड़े बड़े पैकेज लेते हैं, हम सपोज करते हैं कि किसी का पैकेज 24 लाख है, उसको सरकार क्या बेनिफिट देगी क्या नहीं। जो पहले था ये टैक्स उसको बनते थे, 3 से 7 लाख वाला 20,000, 7 से 10 लाख वाला, इसी प्रकार सारे टैक्स मिला रहे तो जिसको 24 लाख तक था ये सारे टैक्स बन जाते थे। तो जो कितने बनते थे, 4,10,000 उनका टैक्स बनता था। अब आ गया कि नए स्लैब में उनके क्या टैक्स बने। अब क्योंकि 0 से 4 लाख 0 है, 4 से 8 लाख वालों को 5% है जो कि 20,000 है, 8 से 12 लाख वालों का 10% है जो कि 40,000 है। अगर 12 लाख से कम हो तो ये दोनों टैक्स नहीं लगते। अगर 12 लाख से ज़्यादा है तो उनको सभी से स्टार्टिंग से जो टैक्स की रेट है, स्लैब्स हैं, वो सभी पर टैक्स लगेगा। इसी प्रकार चलते चलते जो 25 की रेंज आती है वो भी टैक्स उसको लगेगा। तो उसको कुल टैक्स क्या है, 3 लाख लगेगा। पहले टैक्स क्या था, 4,10,000, अब लगेगा टैक्स 3 लाख। उनको भी क्या है, 1,10,000 का क्या होगा, बेनिफिट होगा। ये आ गया प्राइवेट सेक्टर्स की जो बात है, उनको भी इतना फायदा होगा। अब हम बात करते हैं उस ट्विस्ट कि जिसकी आमदन लगभग 13 लाख है तो फिर क्या होगा। क्योंकि जो स्लैब्स में बताया गया है उसी प्रकार काम होना है। तो क्या है, जब आमदन 13 लाख होगी, 12 लाख तक तो फ्री है, 12,75,000 है तो उसके ऊपर 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन कट जाती है, पर उसके ऊपर थोड़ी सी भी आमदन बढ़ गई तो क्या होता है, शुरू से जो टैक्स के रेट हैं सभी लगते हैं। पहले 7 लाख तक फ्री था, अब 12 लाख तक है। तो कई दोस्त मेरे से मिलते थे, कहते 7 लाख वालों का तो फ्री है, मेरी तो सिर्फ 1,000 ही ऊपर है, 7 लाख 1,000 है तो मेरे को तो टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। ये जो 1,000 फालतू है यही मेरे से ले लो, इतना टैक्स ना पर। अब वही बात जो 7 लाख में थी वही बात अब 12 लाख से ऊपर वालों पर हुई। जैसे किसी का टैक्स, किसी की आमदन सालाना आमदन 13 लाख है, उसको कितना टैक्स बनेगा, अब ये हम आपको बताते हैं। 13 लाख वालों की बात करते हैं तो क्या होगा, 12,75,000 तक तो सभी को फ्री होता है, पर उसके ऊपर थोड़ी सी भी आमदन आ जाए तो सभी पर टैक्स लगना है। स्टार्टिंग वाला जो टैक्स के रेट स्लैब्स हैं वही लगेंगे। स्लैब्स सामने दिए हुए हैं। 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 लाख तक 5% है जो कि ये 20,000 बनता है। 8 से 12 लाख वालों का टैक्स 10% है, ये 40,000 बनता है। तो दोनों मिला के 60,000 हुए। 12 लाख तक वालों का टैक्स बना 60, जो उसके ऊपर है
उसका बनेगा 15%। इसका क्या है 13 लाख है, तो 13 लाख में से 12,75,000 तो गया, तो बाकी रहा 25,000। तो 25,000 का जो 15% है वो टैक्स बन गया 3750। तो 60,000 ये और 3750 ये बन गया 63,750 रुपये। जब 2 साल पहले ऐसी बातें आई तो एक शोध किया गया जिसको हम क्या है मार्जिनल बेनिफिट बोलते हैं। तो उसमें यह कहा गया अगर आमदन थोड़ी सी बड़ी है तो फिर टैक्स कैसे बनेगा। अगर एक्स्ट्रा इनकम टैक्स से कम होती है तो सिर्फ आपको एक्स्ट्रा इनकम ही एज ए टैक्स के रूप में देनी है। जैसे मैंने बताया कि मेरा दोस्त कहता था कि मेरी इनकम तो सिर्फ 1,000 ही बड़ी है, मेरे को टैक्स स्टार्टिंग से देने पड़ रहे हैं। इसी प्रकार जैसे कि 12,75 बार तो फ्री है, जब 12,76 हो गया तो टैक्स कहाँ से लगेगा, वही 4 लाख वाला जो स्लैब है वहां से। इसलिए उस पर जो टैक्स लगे शुरू वाले से लगे तो सारे स्लैब मिला के टैक्स उसका बन गया 63,000। और बेनिफिट क्या हुआ, एक्स्ट्रा इनकम कितनी थी, सिर्फ 25,000 की, क्योंकि 13 लाख में से 12,75 फ्री है तो 25,000 की। ये क्या है सरकार ने स्पेशल कानून बनाया है इसके लिए। इसको हम क्या है एक्स्ट्रा इनकम अगर कम है तो हम सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम जितना ही टैक्स लेंगे। आखिर में हम यही कहेंगे कि जो भी सरकार ने कदम उठाया है ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये इस साल के लिए नहीं है, ये 25-26 के लिए है। जो आगे हमने अप्रैल में इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है उसमें पुरानी स्लैब्स ही काम देंगे, ये नए स्लैब्स तो आगे आएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी आपको लगी है तो ये मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।